साल था 1949। उम्र सिर्फ 17 साल और सपनों से भरा एक भारतीय युवक धीरूभाई अंबानी। जेब में कुछ ही पैसे थे, लेकिन दिल में था हौसला आसमान छूने का। वो स्टीमर जहाज से यमन यानी कि एडन पहुंचे, एक ऐसी जगह जो उस समय ब्रिटिश नियंत्रण में थी और अरब देशों का बड़ा व्यापारिक केंद्र थी। एडन पहुंचते ही उन्हें बर्मा शेल पेट्रोल कंपनी में एक छोटा सा काम मिला। पद था पेट्रोल पंप अटेंडेंट यानी पेट्रोल भरने वाला। तनख्वाह थी 300 रुपये प्रति माह, जो उस समय एक बड़ी रकम मानी जाती थी। परंतु काम बहुत कठिन था। तेज धूप, रेत भरी हवाएं और लंबे घंटे। लेकिन धीरूभाई को फर्क नहीं पड़ा। वो हर गाड़ी, हर ग्राहक को ध्यान से देखते, किसे कौन सा तेल चाहिए, कौन कितना भुगतान करता है, कौन जल्दी में है। उनकी आंखें केवल काम नहीं देख रही थीं, व्यापार सीख रही थीं। बरवा शेल में काम करते हुए धीरूभाई ने कई बातें सीखीं। कैसे कंपनी तेल खरीदती और बेचती है, कैसे स्टॉक संभाला जाता है और कैसे कस्टमर रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। रात में जब सब सो जाते थे, धीरूभाई नोटबुक में सब लिखते, कितना तेल आया, कितना बिका, कितना मुनाफा हुआ। वो एक कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि एक भविष्य के व्यापारी की तरह सोचते थे। एडन में अधिकतर अधिकारी अंग्रेज थे। धीरूभाई उनसे बातचीत करने में हिचकिचाते नहीं थे। वो उनसे अंग्रेजी सीखते, व्यापार की बातें करते और समझने की कोशिश करते कि बड़े लोग कैसे सोचते हैं। कहते हैं कि एक दिन उनके अंग्रेज बॉस ने कहा, धीरू, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। वो मुस्कुराए और बोले, साहब, बड़ा तो मैं पहले से हूं, बस लोगों को दिखाना बाकी है। बर्मा शेल में रहते हुए धीरूभाई ने अपनी पहली कमाई का कुछ हिस्सा शेयर बाजार यानी कि एडन स्टॉक एक्सचेंज में लगाया। वहां उन्होंने देखा कि शेयरों की कीमत हर रोज बदलती है और वही असली बिजनेस का खेल है। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी कमाया जा सकता है। उनका ध्यान अब सिर्फ नौकरी पर नहीं, निवेश पर था। धीरूभाई एडन में 5 साल रहे। इन 5 वर्षों ने उन्हें व्यापार की बुनियाद सिखाई, विदेशी बाजार की समझ दी और सबसे जरूरी, जोखिम उठाने का साहस दिया। उन्होंने देखा कि विदेशी कंपनियां भारत से सस्ते दाम पर माल खरीदकर उसे महंगे दाम पर बेचती हैं। वो सोचते, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यहीं से उनके मन में बीज पड़ा कि एक दिन मैं अपना खुद का व्यापार शुरू करूंगा। एडन की नौकरी करते हुए वो हर रात समुद्र किनारे बैठते और भारत की दिशा में देखते। उनके मन में सिर्फ एक विचार गूंजता था, मुझे लौटना है और भारत में कुछ बड़ा करना है। वो अपने साथ केवल कुछ पैसे लेकर नहीं, बल्कि अनुभव, विचार और आत्मविश्वास लेकर लौटे। उन्हें अब पता चल गया था कि सफलता की असली कुंजी है, सीखो, सोचो और सही समय पर कदम उठाओ। साल 1954 में धीरूभाई ने एडन छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने नौकरी छोड़ी और भारत लौटने का टिकट लिया। अब वो नौकरी पेशा धीरू नहीं, बल्कि उद्यमी धीरूभाई बन चुके थे। भारत लौटते वक्त उनके मन में एक ही बात थी, अब मेरी बारी है।